हेलो साथियों, केजीएस टीचिंग एग्जाम्स चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है सतप्रीत कौर शर्मा और मैं आप लोगों को सीटेट में सीडीपी पढ़ा रही हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अब बचे हैं कुछ दिन, यानी जिस दिन का आपको इंतजार था, अब वो घड़ी आने वाली है। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आप लोगों को डर भी लग रहा होगा, है ना। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि किस तरीके से पेपर को देना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। जो लास्ट मिनट टिप्स होते हैं ना, तो वही मैं आपको देने के लिए आज आपके सामने आई हूँ। कुछ बातें करेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और बताएंगे कि किस तरीके से आप मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें और अपने पेपर को एक अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाएं। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है बच्चा सबसे पहले, टीचर बाद में। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। यानी कि जब आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जिस भी सवाल में जहां पर भी बच्चा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है या बच्चे से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव लिखा है, सकारात्मक लिखा है, आप उस पर ज्यादा बल देंगे, उस पर ज्यादा फोकस देंगे। नकारात्मक चीजों को आपको हटाते हुए चलना है ना। तो यानी ये एक आपकी मूल मंत्र है कि आपको उसको ध्यान रखना है कि बच्चे को लेके हित में ही आपका सवाल का आंसर सामने आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आप लोगों को सीडीपी पढ़ाती हूं, तो अगर मैं पर्टिकुलर सीडीपी की बात करूं, तो अगर आप चाहते हो कि भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर भी आप कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आखिरी टाइम पे जरूर पढ़ के जाएं, जैसे आपका एनसीएफ हो गया, जैसे आपका पियाजे हो गए, आपके कोलबर्ग हो गए, आपके वाइगोत्स्की हो गए। ये वो टॉपिक हैं जो अंतिम समय में आपको देखने ही देखने, अगर आप चाहते हैं कि आपके 22 से 23 नंबर कहीं ना जाए। जैसे आपने क्या किया, आपने समाजीकरण देख लिया। ये वो टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास हो गया, गार्डनर हो गए जिनका बहुबुद्धि का सिद्धांत है, गार्डनर हो गए। और आप सबको पता है अभिप्रेरणा से एक सवाल आता है और एक लिंग पे आधारित यानी जेंडर पे आधारित सवाल आता है। इसके साथ साथ समावेशी शिक्षा से सवाल पूछा जाता है। यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे अगर आप नजर मार लेंगे तो 18 से 20 नंबर कहीं नहीं गया। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहलाते हैं आपके सीटेट के। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, गार्डनर हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ये है, जो भी सिलेबस है उसे आप रिवाइज करें, आप उसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें। तो जिन बच्चों ने हम लोगों का बैच ले रखा था, विजेता बैच, तो उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब कुछ पढ़ाया गया है और प्रॉपर नोट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, उतना ही पढ़ के जाएं। सिलेबस के बाहर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो PYQs लगाना बहुत जरूरी है। अब चाहे इसे आप मॉक का नाम दें, चाहे आप इसे प्रैक्टिस का नाम दें। ठीक है, अब देखिए, प्रैक्टिस सेट से फायदा यह है कि तुम्हें नए सवाल दिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं PYQ की बात करूं तो बट ऑब्वियस है, ये ओल्ड सवाल हो गए, यानी ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है लगाना, क्योंकि पता चलता है किस तरीके का पेपर पूछा गया है, अब तक कहां कहां से किस प्रकार के सवाल बने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं समय के सही उपयोग की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी टाइम मैनेजमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपकी जगह होती, सबसे पहले सीडीपी ही उठाती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सीडीपी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि सीडीपी आपको करना इजी पड़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। ठीक है, तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, तो पेपर 1 में आप सब जानते हैं सीडीपी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सबसे पहले सीडीपी ही आपको नजर आएगा। लैंग्वेज 1 हो गई, लैंग्वेज 2 हो गई, मैथ्स हो गई, ईवीएस हो गया। अगर मैं देखूं तो ये कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 30 30 30 30, यानी कि ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, यानी ये टोटल कितने हुए, 150 नंबर का तुम्हारा पेपर हुआ। तुम्हारे पास समय कितना है, 2.5 घंटा है ना। तो इसको क्या करने का कि इसको इस तरीके से डिवाइड करिए, जैसे आपने इसको 30 मिनट्स दे दिया, आपने इसको 20 मिनट्स दे दिया,
आपने लैंग्वेज 2 को भी 20 मिनट्स दे दिया, मैथ्स को 30 मिनट्स दे दिया, ईवीएस को 30 मिनट्स दे दिया। अब आपके पास कितना समय बचा, आप बताएं, आपके पास कितना समय बचा? यानी आपके पास आखिरी के, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हुआ, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 130 मिनट हुए ना, यानी अभी भी 20 बच रहे हैं। तो जो बचा हुआ समय है वो आप गोला भरने पे देंगे। गोला भी बहुत ढंग से भरना है, प्रॉपर तरीके से भरना है। जो आप फिलिंग करेंगे ओएमआर शीट की वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, गोला करने के बाद उसे कट कर रहे हैं या आप उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कटिंग जो है इट इज नॉट अलाउड। आपको एक बॉल, जो पेन होता है ना थोड़ा निब जिसका थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, वो पेन आप लीजिए और उससे ओलिंग वहां पे प्रॉपर करके आइएगा, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है कि पेपर पूरा लगाने के बाद आप आखिरी के 15 मिनट इस प्रोसेस को दें, ठीक है। कई बच्चे साथ साथ भी लेकर चलते हैं, पर सबका देखिए पेपर सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। ये मेरा सजेशन है कि आप इस तरीके से टाइम को बांटिए और फिर आप ओलिंग करिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। यानी आपकी बुकलेट कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ आपको ओलिंग करनी है। तो इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट इसके लिए निकाल के रखिए और आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और अगर आप चाहते हैं कि देखिए 90 तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, बट अगर आप चाहते हो कि 120, 130 के ऊपर मेरे नंबर जाए, तो फिर आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से जितना अभी जो बचा हुआ 4 दिन है इसमें जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको कुछ भी काम नहीं आने वाला। प्रैक्टिस ही है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी इस वक्त बचे हुए 4 दिन के लिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे क्लासेस चलती हैं। अभी शनिवार को भी आपके एग्जाम के एक दिन पहले महा मैराथन लगेगी, उस क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगी आप सबके लिए। और साथ ही साथ मेरी सीडीपी की क्लास 12 बजे डेली होती ही है, तो उसमें भी आकर बैठे आप, ताकि उस क्लास से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सेक्शंस को बांटें, किस तरीके से हम वहां जाके सॉल्व करें। पैसेज की प्रैक्टिस करिए, लैंग्वेज में पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सीखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए क्योंकि पैसेज में हम हड़बड़ी दिखाते हैं, है ना। धैर्य बनाइए, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पेडागोजी के जितने सवाल हैं ऑलमोस्ट आपका जो निर्णय होगा वो सकारात्मक सोच की तरफ जाएगा, बच्चे के हित की तरफ जाएगा, बच्चा जहां सक्रिय दिखेगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्द ही अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।